My first question to you, as far as diesel deregulation is concerned, you as oil minister have taken a decision that the previous government struggled to take, market-linked diesel pricing. What gave you the strength and the backing from the colleagues, of course, to go ahead and take this decision? Because at some level it means now you're seeing a price cut in diesel, but जब international crude prices बढ़ेगा, you will have to hike diesel prices as well. देखिए नित्या जी, इस विषय पे शुरू से ही एक स्पष्टता इस सरकार के सामने थी. द काइंड ऑफ फेथ पीपुल रिपोज ऑन दिस न्यू गवर्नमेंट एंड इट्स लीडरशिप, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही थी. लोक लुभावने वादे के साथ एक फ्यूचरिस्टिक इस देश को अगर विश्व की एक मजबूत स्थिति पे विश्व के अंदर ले जाना है, इसके फंडामेंटल्स को ठीक करना पड़ेगा, जिसके बारे में पिछले 10 साल में नजरअंदाज किया गया है, उसको पीछे रखा गया है. जो जरूरत सुधार की आवश्यकता थी, जनहित को ध्यान में रखते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस ढंग से क्रूड ऑयल की प्राइस घटी है, उसमें ये क्या भारत की उपभोक्ताओं को उसकी सुविधा, उसकी बेनिफिट पास नहीं होनी चाहिए थी? ये एक टेम्पररी मेजर हो सकती थी, लेकिन धीरे धीरे इस देश में जब अटल जी की शासन 10 साल पहले थी, 98 से 2004 तक, उस समय भी हमने कोशिश किया था कि पेट्रोल डीजल को डिकंट्रोल करें, मार्केट लिंक करें और उसमें स्टेबलाइज हो, जनता को उसमें लॉन्ग टर्म, थोड़ा पॉपुलिस्ट होकर कुछ विषय तक आप कुछ घबराहट में कर सकते हो, लेकिन उसमें अंततः आम जन की बेनिफिट नहीं होती है, देश की अर्थनीति की बेनिफिट नहीं होती है. देश की अर्थनीति को और बिल्डिंग करना पड़ता, और लचर हो जाता. ये सारे को ध्यान में रखते हुए सरकार धीरे धीरे सुधार शुरू किया है, और दिस इज स्टार्टिंग अ बिग टिकट रिफॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. Sir, but if tomorrow crude prices are marginally higher and diesel prices are adjusted accordingly, will move upwards, आपको कहीं डर नहीं है कि जनता will oppose this? Opposition may raise hue and cry at that point in time. So, is deregulation a permanent measure as far as the government is concerned? देखिए, जो बैंकरप्ट लोग हो चुके हैं, उनकी ऑपोजिशन की बारे में जनता अपने आप में उसकी विचार कर लेगी. बाकी रहा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जनता के हित में, प्रजातंत्र में जनता के हित में तत्कालिक कुछ उल्टा दिखने वाला चीज जनता को अंततोगत्वा लाभ देती है. और जो छवि, जो नेतृत्व के पास ईमानदारी होती है, प्रामाणिकता होती है और उसकी पहल पे जनता की भरोसा होती है, उनके ऊपर जनता भरोसा करते हैं. ऐसे ही आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है. जब लोग आज अस्वस्थ हैं, पिछले 4 महीने में कई प्रकार की सरकार बनने के बाद हमारी प्रमुख प्रतिद्वंदी, जो परिवार, जो लोग इस देश को तबाह किए हैं, इस बढ़ने वाला देश को पीछे रख दिए, उन्होंने भी आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, 4 महीने में आपकी वादा कहां गया? जनता उसको अभी जो 2 राज्यों में चुनाव हुई, उस पर भी बढ़ चढ़ के उतर दिया. ईमानदार, प्रामाणिक नेतृत्व रहने से जनता उन पर भरोसा करेगी. इसी भरोसे के आधार पर हम जनहित में सुधार शुरू किए हैं. Mr. Pradhan, पिछले fiscal we saw a fuel subsidy bill as far as LPG, kerosene and diesel was concerned. Under recoveries 1,60,000 के आसपास था. इस साल with diesel being linked to market rates in the 3rd quarter itself, what kind of change in the fuel subsidy bill are we seeing? What relief to North Block really? पूरा हिसाब तो अभी कई प्रकार के आंकलन हो रही है, लेकिन मैं कहूँ आधा तो हो जाना चाहिए. Alright, 50% of last year's. मेरे ख्याल से आधा हो ही जाना चाहिए. Sir, or a lot of people believe that diesel deregulation was only possible क्योंकि हर महीने छोटे-छोटे price increase लिए जा रहा था, 50 पैसे, 45 पैसे. Now, do you think a similar model could be at some point, not immediately, but in the near future, adopted for LPG and kerosene as well? Because that is also something that is the need of the hour. Targeted subsidy is another thing that the new government has been talking about. देखो, let's understand one thing. We are committed for reform. We will go for reform. We will go for subsidy reduction. इसमें हमारी स्पष्टता है. उसकी जो दूसरी पहलू है, सारे प्रोडक्ट की अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, उसके अलग अलग डायनेमिक्स है, उसके अलग अलग कस्टमर बेस है. जैसे मैंने आपको अभी इसी परसों और एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने किया है, जो
सीधा सीधा डीबीटीएल की स्कीम को हमने पुनः लेके आए। ये भी एक तरीका होगी जिसमें से हमें उम्मीद है अगर वो कस्टमर बेस आधार या बैंक अकाउंट लिंक्ड हो जाएगी। हाँ जी। जो जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे देश में जनधन की लगभग 6 करोड़ बैंक अकाउंट पिछले 2-2.5 महीने में खुल गया, उसे ये प्रमाणित करती है कि हमारी जब ये डीबीटीएल स्कीम आने वाले 10 तारीख को लॉन्च हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, उसमें से ये और उसको प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने टारगेट रखा है कि उसको जनवरी 2015 तक उसको पूरा कर लेना। तब तक ये 14 करोड़ जो कस्टमर उनको जब हम डीबीटीएल स्कीम पे लिंक कर देंगे, उसमें से कई सारे डुप्लीकेशन, कई सारे जेन्युइन कस्टमर जिनको मिलनी चाहिए, ये सारा विषय का समाधान हो जाएगी और उसमें से भी सब्सिडी रिडक्शन होगी। बाकी रहा किरोसिन के संबंध में हम राज्यों से बात कर रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी है पीएनजी सीएनजी को सरकार ने मिशन मोड पे लेके आया है। शहरों में पाइप गैस बढ़ेगी, जिन इलाकों में एलपीजी नहीं पहुंच रही है उसको बढ़ाया जाएगा। ये करते हुए जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बारे में किरोसिन को दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे किरोसिन की जो इकोनॉमिक्स है राज्यों से हम अभी भी मोदी जी की सरकार आने के बाद राज्यों के साथ चर्चा शुरू हो गई है। उसकी एक नया मार्केटिंग प्लान राज्यों के साथ बैठ के बात किया जा रहा है। उसमें से भी सब्सिडी रिडक्शन ये सरकार की एक जो विशेषता रही है, हम सुधार करेंगे। सुधार के अर्थ ये नहीं गरीबों के ऊपर बोझ दे दे, गरीबों के ऊपर बोझ ना देते हुए देश की अर्थनीति को सुधार की पटरी पे लाना ये सरकार की विशेषता है, ये सरकार की प्राथमिकता है। Sir, another huge decision that you did take less than 48 hours ago was hiking of gas prices. How again did you take this decision? Because 2 साल से एक पैनल दूसरा पैनल रिव्यू लगातार चल रहा है, but you have come in and in 4-5 months taken a decision on hiking gas prices. How did you balance the need of the investors and contractors in the oil and gas space with power and fertilizer and all the consumers? How have you managed to strike that balance? देखिए, जब नियत स्पष्ट रहती है, ईमानदारी रहती है और जनहित सर्वोपरि रहती है, तब निर्णय करने में कोई असुविधा नहीं होती है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने करके दिखाया, उनके नेतृत्व में आज हम एक नया फॉर्मुलेशन लेके आ गए। पिछले यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार तो लगभग $9.45 पे 1 MMBTU को बेच भी दिया था। निर्णय तो हो गया था, चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के कारण वो रुक गया था। और सही ढंग से नई सरकार को लगा कि ये सारा विषय पे एक बार पुनर्विचार होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आए हैं, देश की कुछ जो सुझाव आए हैं, स्टेक होल्डर्स की जो कुछ सुझाव आए हैं, उसको नए सिरे से एक बार देख लिया जाए। उसको देख के जब हम भारतीय बाजार की परचेजिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हमने उसको जब हिसाब लगाया, तब हमको लगा कि ये इस प्रकार की होनी चाहिए। विश्व भर की जो एस्टेब्लिश मार्केट है, वो हेनरी हब हो, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट हो, अल्बर्टा हो कनाडा की, या रशिया की हो, ये जो उत्पादनकारी और उपभोक्ताओं की जो बाजार है, ये 4 बाजार की जो एवरेज है, और ये प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। इसको ये करते करते, प्राइस मैकेनिज्म को करते करते ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि निवेश की क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की क्या होगा। हाँ जी सर, इट हैज टू बी लुक्ड इनटू, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हमने भी उनको ध्यान देके निवेश आए। दूसरी तरफ ये देश के संसाधन है, गरीबों के संसाधन है, आम व्यक्तियों के संसाधन है, ये उनकी पहुंच के अंदर रहे। और ये मैंने कहा शुरू में कि जब नियत ठीक रहेगी, जब ईमानदारी रहेगी, तो निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी, कोई अस्पष्टता नहीं रहेगी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। बट मिस्टर प्रधान, ऑन वन एंड इन्वेस्टर्स, जैसे आपने कहा है, पिछले गवर्नमेंट में हैड ऑलमोस्ट गारंटीड $8.4 to $9.5 per unit. Are you at some level? Let me interrupt you. They have not only guaranteed, they have already ordered. Sure, yeah. उन्होंने निर्णय कर लिया था। उनकी निर्णय तो हो ही गया था कि भाई 8.4, उसको तो कैमोफ्लेज किया गया था, वो जीसीबी में था। भारत की व्यवसाय होती है नेट कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर, एनसीबी पे उसी को अगर हम हिसाब करते तो $9.45 होता, लगभग $10 हो जाता। तो इस देश के संसाधन तो $10 में कांग्रेस सरकार दे ही दिया था।
But sir, at that, given that comparison, do you think investors now will not be fully satisfied with $5.6 versus $10, and as a result, maybe investment could suffer? Is that something that's crossing your mind at all? Let me put you are more expert than me in this analysis. What is the reaction of market? Market is booming. Sure, sure. This is the primary reaction. This is the reaction of second day. So इसीलिए हम अस्वस्थ हैं. ये सारे करते हुए हम हमारे जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टर रहे सबसे बात किए हैं, सबसे चर्चा किए हैं, सबकी सेंटीमेंट को हमने ध्यान में रखा है. लेकिन ये सब करते हुए ये एक प्रजातंत्र है, ये एक कल्याणकारी राज्य है और ये एक विचित्र चुनाव पद्धति में आए हुआ एक नेतृत्व का ये व्यवस्था है. इसलिए ये सारे को ध्यान में रखते हुए मेरे लीडरशिप देश की निवेशकों को और देश की उपभोक्ताओं को दोनों की हित को परस्पर विरोधी ना मानते हुए परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यह भरोसा मोदी जी ने जता पाया. So another very important thing you've done is ensured that as far as CNG and PNG prices are concerned, जब गैस की प्राइस बढ़ेंगे, इनकी प्राइस तो बढ़ना ही है, but you have ensured that the companies are going to be opening dialogue with state governments to not pass this on to the customer. आप इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए. What is the government doing by instructing companies like IGL etc.? देखिए अच्छी प्रश्न है आपकी कि जब इसकी गैस प्राइसिंग बढ़ती है $4.2 से जब ये $1.6 हो गई, लगभग $1.5 की इंक्रीज हुई, तो उसमें क्या कंज्यूमर पे, रेस्पेक्टिव कंज्यूमर पे बढ़ना स्वाभाविक है. जब आपको मैं नित्या कहूं एक हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो या हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, उस पे एक प्रश्न चिन्ह बार बार लगता है कि ये मार्जिन कितने रखते हैं. उसमें सीएजी की भी कुछ सुझाव है. ये सब हमको सहायक हुई ये व्यवसायिक संगठनों से बातचीत करने में. जैसे हम ये बात कहते हैं कि ये सारा विषय की एंड पे कौन है, अंतिम पंक्ति में कौन खड़ा है, वो उपभोक्ता खड़ी है. उपभोक्ताओं को कितना ज्यादा लाभ दिया जा सकता है, दिस इज आवर प्राइमरी कंसर्न. उसी में हमने जब एनालिसिस करके देखा और हमने कहा कि आप व्यवसायिक संगठन हो, ये आप ही को करना है, लेकिन ये प्राइमरी चिंता करें कि जो देश की जो बल्क कंज्यूमर है पीएनजी सीएनजी को दिल्ली में है और सही दिल्ली ने भी उसमें से जीरो वैट व्यवस्था रखा है. उसके कारण यहां की कंपनियों को कंज्यूमर के ऊपर उसकी बोझा ना देना, पासन नहीं करना, ये हो पाया. और हम उम्मीद रखेंगे कि देश में ये पीएनजी सीएनजी बढ़ेगा. इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक गैस, सेफ्टी गैस, ये सारा विषय पे एक अच्छा सर्विस देने के लिए संबंधित राज्यों की टैक्स पैटर्न को भी ध्यान में लेना पड़ेगा, जो अभी दिल्ली ने किया है. So one more question here is, you've indicated that the prices will be reviewed every 6 months. पहले उन्होंने सजेशन दिया था, रंगराजन पैनल ने, हर महीने करो. पिछले बार 4.2 के रिजीम में एवरी क्वार्टरली इट यूज्ड टू बी रिव्यूड. What is the reason behind 6 months? आपको लग रहा है ये स्टेबिलिटी देगा as far as prices are concerned? And B, is this the first step towards market linked gas pricing also? No, this is certain. हमने कहा कि जो मार्केट लिंक होना ही पड़ेगा. जब आप कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट आए तो कुछ तो आश्योर करना पड़ेगा, कुछ तो संकेत देना पड़ेगा. और 1 महीना और क्वार्टरली ये व्यवहारिक नहीं था. जब हमने स्टेक होल्डर से बात की, स्टेबिलिटी तो करना ही पड़ेगा, स्टेबिलिटी का एक संकेत देना पड़ेगा. अभी हर एक महीने में अगर आप पंचायती करोगे, हर एक 3 महीने में आप पंचायती करोगे, तो इन्वेस्टमेंट करने वालों को तो थोड़ा एश्योर होनी चाहिए ना कि मेरा उत्पादित चीज कि ये वार्षिक मूल्य होगा और उसको इस ढंग से लिंक किया जाएगा. तो ये स्वाभाविक है. ऑयल मार्केटिंग कंपनी महीने में एक बार करते हैं कि वो एक एस्टेब्लिश मार्केटिंग चेन के साथ है. ये एक आइसोलेटेड मार्केटिंग चेन उसकी है. इसको ध्यान में रखते हुए अभी वो 6 महीने में एक बार हो. मिस्टर प्रधान, अब द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा है मार्केट्स हैव गिवन 2 thumbs up टू दीज क्रूशियल रिफॉर्म्स. अब बारी है ओएनजीसी डाइवेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए. They were waiting for some clarity on gas pricing and this entire subsidy for FY15. आपको अब लग रहा है कि जितना जल्द हो सके, maybe even first week of November, second week of November, we can look at 5% divestment in ONGC? It's up to the ONGC. Government has already decided to offload some of the equity. जो कंपनी एक्ट में, नई कंपनी एक्ट में है कि महारत्न कंपनी की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए,
प्राइमरी इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी तहत हमको जो डिजायरेबल ऑफलोडिंग की बात है, और गवर्नमेंट ने देश की ओवरऑल अर्थनीति में जो दिवालियापन था उसमें एक मैसेजिंग करने के लिए, उसमें से कुछ रिसोर्स जनरेट करने के लिए 5% की डिसइन्वेस्टमेंट की निर्णय किया था। और उसको इस अप टू ओएनजीसी, उनको जो स्वाभाविक इनकी जो सेंसेक्स में उनकी जो उछाल आई है, स्वाभाविक ओएनजीसी को लाभ मिलेगा, ओएनजीसी यानी सरकार को लाभ मिलेगा। इसलिए उस समय पे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इट्स अप टू देम। Alright, sir, and before I let you go, one final question. Is this just the beginning as far as you're concerned in the oil and gas sector? Big ticket reforms एक ही दिन में आपने 3-4 अनाउंस कर लिया, क्या सिर्फ शुरुआत है? What next is on your agenda as the petroleum and natural gas minister for the country? देखिए, देश की आकांक्षा बहुत बड़ी है। ये देश बहुत ऊपर जा सकता है। इस देश में संसाधन, इस देश की बौद्धिक क्षमता और इस देश की जो मेहनत है, ये इट इज डिजर्विंग समथिंग मोर। और ये सारे जो सपना देश की जनता की है, उसको पढ़ने में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक प्रमुख भूमिका रहा है। उन्होंने देश को एक भरोसा दिलाया कि आप मेरे पे भरोसा करो, आप मेरे को सेवक नियुक्ति करो, मैं उसको डिलीवरी करके दूंगा। जो लोग 60 साल में नहीं किए, मैं उसको 60 महीने में करके दूंगा। स्वाभाविक ये पर्याप्त नहीं है। इस देश की अर्थनीति को दुनिया की एक मजबूत अर्थनीति बनाने के लिए, जनहित में अर्थनीति बनाने के लिए, आम लोगों की अर्थनीति बनाने के लिए जो आवश्यक सुधार की आवश्यकता है, डिजायरेबल रिफॉर्म की जो आवश्यकता है, इन योर टर्म बिग टिकट रिफॉर्म, certainly this is beginning. Let more has to be achieved. All right, sir. Thank you so much, Mr. Minister, for speaking to us here at ET Now. Really appreciate it. Thank you. Thanks. Find us on Facebook at facebook.com/ETNow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at ETNowLive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/ETNow.